नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल चुनाव टीएमसी और बीजेपी के लिए साख का सवाल बना हुआ। जहां सत्तारूढ़ टीएमसी अपना किला बचाने के लिए जी जान से जुटी हुई, तो वही बीजेपी ममता के किले को ढहाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही। हर दिन पश्चिम बंगाल चुनाव की कहानी में नया मोड़ आता है। ऐसा ही एक मोड़ तब आया जब टीएमसी के एक ट्वीट ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों में वाराणसी में ममता वर्सेस मोदी के कयासों को तेज कर दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच तल्खी और ज्यादा बढ़ गई। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। इसी बीच 1 अप्रैल की दोपहर पश्चिम बंगाल के जयनगर में प्रधानमंत्री एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि अफवाहें उड़ रही थी कि ममता बनर्जी अंतिम चरण में किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ सकती है, जिसके लिए नामांकन दाखिल करने के लिए अभी भी समय। दीदी, अभी भी आखिरी तबक्का जो है उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है। यहां जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप वहां गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। भाई और बहनों, बीजेपी बंगाल के चौतरफा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार यहां हावड़ा सहित कोलकाता से सटे इस पूरे क्षेत्र में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रही है। पीएम मोदी के वार के बाद टीएमसी की तरफ से भी पलटवार होना तय था। लिहाजा टीएमसी ने भी ट्वीट कर जोरदार पलटवार किया और लिखा, दीदी नंदीग्राम जीत रही, दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल में नॉमिनेशन का अंत हो चुका है। अपने झूठ से लोगों को गुमराह करने की कोशिश न करें। 2024 में सुरक्षित सीट की तलाश करें, क्योंकि आपको वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। इससे पहले टीएमसी की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने भी पीएम मोदी को चैलेंज देते हुए कहा, पीएम मोदी ममता बनर्जी के दूसरी सीट से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। वो दूसरी सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगी और वो भी वाराणसी से। तो जाइए चुनाव की तैयारी करिए। इसके बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महुआ मोइत्रा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, बनारस में मोदी जी को चुनौती देना ममता दीदी और उनके कुनबे के बस की बात नहीं। समगोत्री होने के नाते एक बार मेरे खिलाफ कोशिश कीजिए। दीदी, अगर आप में हिम्मत है तो घोषित करें कि आप नंदीग्राम में चुनाव हारने के बाद राजनीति से संन्यास ले लेंगी। टीएमसी के इस चैलेंज के बाद दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी। हालांकि ममता 2024 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस मामले में जब टीएमसी प्रवक्ता तापस रॉय से बात की गई तो उन्होंने कहा, 2024 के चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। मोदी को वाराणसी में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ममता बनर्जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये फैसला पार्टी और पार्टी सुप्रीमो का होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल चुनाव में नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई। यहाँ ममता बनर्जी का सामना हाल ही में टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी से। दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही। दोनों में नंदीग्राम सीट पर बाजी कौन मारेगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन एक बात तो जरूर है, 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव 2024 के आम चुनाव के लिए भी अभी से बीजेपी विरोधी पार्टियां ताल ठोकना शुरू कर चुकी हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी को ममता बनर्जी वाराणसी में टक्कर दे पाएंगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।